हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बायडा 247। मैं हूं आयुषी मैम और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप सभी लोग के लिए लेकर आई हूं मैं एक ऐसी वीडियो जिसके आप सभी लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्लानिंग की, ज़रूरत है एक इतने बड़े सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली प्लान करने की, रिवीजन करने की। तो कैसे आप सभी लोगों को अपना प्लान बनाना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री, तो आप सभी लोगों की पूरी जिम्मेदारी बनती है मेरी। जल्दी से सारे बच्चे कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, क्योंकि जो मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ वो आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या करना है आप लोग को, जो भी मैं यहाँ पे आपको प्लान दूंगी, आप सभी लोगों को क्या करना है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप लोग अपना एक प्यारी सी फ्रेश शीट लीजिए, उस पर जो मैं आपको बोल रही हूँ बढ़िया से लिख दीजिए और जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं उसके सामने चिपका दीजिए। और जो जो काम इसमें ऐसे आप कंप्लीट करते जाते हैं उस पर टिक लगाते जाइए, ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस फील होता रहे और आप लोगों को लगे कि मैम जो हमारा प्लान है वो एज रूटीन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और इसकी वजह से आप लोग का जो टारगेट है बेटा वो मीट हो रहा होगा। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, 200 नंबर आप लोग को मैं दिलवाना चाहती हूँ और उसके लिए हम सभी कुछ कर रहे हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप सेम प्लान ऐसे और सब्जेक्ट्स के लिए भी बना सकते हो, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, या कोई और ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, तो सबके लिए आप फॉलो कर सकते हो। बट ये प्रॉपर्ली अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही काम की चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट। आई होप आप सभी लोगों ने कर दिया वीडियो को लाइक और शेयर। तो इससे पहले मैं बात करूं कि क्या करना है, कैसे करना है, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। 16 चैप्टर है मेरे पास, ठीक है। देन अब आपके पास, अब जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, अब डिपेंड करता है कि आप कब इस वीडियो को देखते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको फ्रेशली वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों के पास रफली 15 दिन तो रहेंगे, ठीक है। मतलब 15 दिन, बट बाद में देखोगे 10 दिन, 5 दिन तो वो टाइम कम होता जाएगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप 15 दिन के हिसाब से अगर आपका मैं प्लान यहाँ पे देने जा रही हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक के 7 हैं, इनऑर्गेनिक के 4 हैं, राइट। क्लियरली आपको दिख रहा है ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा वेटेज है, ऑर्गेनिक के आपके 7 चैप्टर हैं। तो ऑब्वियसली आप ऐसा सोचो कि इसको मैं स्किप कर दूंगा, तो नहीं। अब जिसको याद नहीं हो रहा है उसके लिए भी मैं ये जो प्लान दूंगी आप उसको फॉलो करोगे तो धीमे धीमे आपको याद भी होने लगेगा, ठीक है बच्चे। इसमें रिलेटेड चैप्टर्स भी है। एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू इज ऑल दी 16 चैप्टर्स, इसके बाहर आपको कुछ आने नहीं वाला है। और एक छोटा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर मैं आपको दूं तो जैसा कि आपने देखा ऑर्गेनिक के चैप्टर्स ज्यादा है तो ऑर्गेनिक के मार्क्स भी ज्यादा है, कम से कम 70 से 90 नंबर का हमारा ऑर्गेनिक रहेगा। उसके बाद फिजिकल है 55 टू 65 और इनऑर्गेनिक है 40 टू 50। ये बढ़ भी सकता है, ऑर्गेनिक का सेक्शन 100 नंबर तक भी पहुंच सकता है, बट ऑन एन एवरेज आपकी जो मार्क्स है वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैम इनको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करें, कैसे हम लोग प्लान करें कि ये सब कुछ कवर हो जाए, राइट। सो एवरीवन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। मैं आपको यहाँ पे डेट वाइज प्लान दे रही हूँ, डेट वाइज टारगेट्स दे रही हूँ। आपको हमेशा बोलती हूँ मैं कि आप अपना जो स्टडी प्लान है वो टारगेट के हिसाब से बनाओ, घंटों के हिसाब से मत बनाओ। तो वो टारगेट्स मैं आप लोग के यहाँ पे सेट कर रही हूँ, आप सभी लोग इसको लिख लीजिए। और ये टारगेट्स अगर आप मीट करोगे, अगर आप ये प्लान फॉलो करोगे तो आपको इस सब्जेक्ट में तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सबसे पहले मैंने आपको डेट दिया है यहाँ पे, रिवीजन साइकिल 1 है और रिवीजन साइकिल 2 है, ठीक है। तो डेट के हिसाब से अब मैं आपको, देखो पहली बात ये है कि अब देखो मैंने 5 मई से डेट डाली है, सो आई एम होपिंग कि आप 5 मई से इसको फॉलो करोगे। 5 मई से 17 मई, ठीक है। हमारे पास दिन कितने, 5 मई से 20 मई मान के चले तो हमारे पास 15 दिन है। 5 से 7 मई मैंने आपके सारे चैप्टर्स को कर दिया डिवाइड। अब ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ लिया और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है। अगर मैंने 5 मई को सॉलिड स्टेट लिखा है तो सॉलिड स्टेट का आपका सब कुछ खत्म होना चाहिए 5 मई को। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो उससे रिवीजन हो जाना चाहिए, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको क्वेश्चंस को एक और बार देख लेना है, फॉर्मूला शीट एक और बार रिवाइज कर लेनी है। 5 तारीख को सॉलिड स्टेट डन एंड डन होना चाहिए। या तो आप वन शॉट से कर लो, मंजिल सीरीज से भी कर सकते हो आप मेरे, और अगर आप बैचेस में हो तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी है, नोट्स भी है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप क्या कर लो। 5 को सॉलिड स्टेट, 6 को सोल्यूशन, 7 को इलेक्ट्रो, 8 को केमिकल और 9 को सरफेस। मतलब 9 तारीख तक आपका हो जाना चाहिए फिजिकल कंप्लीट। अब आप बोलोगे मैम बस इतना ही करना है क्या, मैं बोलूंगी रुको अभी। उसके बाद 10 मई से ऑर्गेनिक उठाओगे, 10 को हेलो एल्केन, 11 को एल्कोहल, 9 को एल्डिहाइड कीटोन, 13 को अमाइन। मेन ऑर्गेनिक 13 तक खत्म होनी चाहिए। उसके बाद 14 को पी ब्लॉक खत्म करना है। 15 तारीख को 2 चैप्टर है, डीएफ और कोऑर्डिनेशन, क्योंकि डीएफ में इतना कुछ है नहीं। अगर आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस और बेसिक जो मैंने आपको दिया उतना याद कर लेते हो तो सीधा कोऑर्डिनेशन है, और कोऑर्डिनेशन में भी आपको रिवाइज ही करना है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस लगाने, डन एंड डन है।
उसके बाद 16 को 2 चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, एक साथ रिवीजन मारना है इसका, या तो मंजिल से कर लो, या तो आप मेरे नोट से कर लो, या तो आपके बैच में जो आपको सब कुछ कंटेंट दिया वो रिवाइज करो। 17 तारीख को मेटलर्जी और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आपका 17 तारीख तक एक बार ये सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए इस ऑर्डर में। आपका 5 मई का होता है, टिक लगा दो इस पे, 6 मई का टिक, 7 को टिक, तो टिक लगाते जाओगे तो एटलीस्ट आपको रहेगा यार ये सब मैंने कर लिया जो मैम ने बोला है। इसके साथ क्या करना है, ये तो एक बार का है। इसके साथ 5 और 6 मई को मैंने आपको कुछ काम नहीं दिया है, 5 और 6 मई को एक चैप्टर है। 7 मई को आपको क्या करना है, सोल्यूशन और इलेक्ट्रो को रिवाइज मारना है, इलेक्ट्रो के साथ सोल्यूशन और इलेक्ट्रो नहीं है, सॉलिड स्टेट है, ठीक है, ये साथ में करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि केवल आप ये करके काम चला लोगे, नहीं, आप भूल जाओगे, ठीक है। तो पहले दिन खाली है, दूसरे दिन खाली है, इलेक्ट्रो जिस दिन रिवाइज कर रहे हो उस दिन पहले दो, और हो सकता है यहाँ पे आपने 4-5 घंटा पढ़ा हो इसको, या 2-3 घंटा, बट ये आपका मैक्सिमम 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आप इसको अभी अभी फ्रेशली पढ़ के आए हो, ठीक है। तो मतलब 1 घंटा इसको देना है नए चैप्टर के साथ। फिर केमिकल काइनेटिक्स जिस दिन है उस दिन आप एक मॉक टेस्ट 1 लगा लेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम मेरा तो केवल फिजिकल हुआ है, कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कोई क्वेश्चन तो मिलेगा, और उन क्वेश्चन से भी आप चीजों को सीख ही रहे होगे, लेकिन टेस्ट लगाना शुरू कर देना। मॉक टेस्ट 1 आप लोग दे रहे होंगे, कब आप दोगे, 8 मई को। 9 मई को मैंने कुछ नहीं दिया, सरफेस केमिस्ट्री वैसे भी एक हल्का सा चैप्टर है, अगर आप चाहो तो आप इससे बचे हुए चैप्टर्स का रिविजन इसी दिन मार सकते हो। उसके बाद मैंने हेलो एल्किन और हेलो हेरीन वाले दिन आपको फुल फिजिकल का एक आप लोगों का रिवीजन और एक और मॉक टेस्ट। अब ये यहाँ से थोड़ा ना जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन पेपर नजदीक आ रहा है तो आपको अपना जो बैंडविड्थ है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 मई को ये 2 काम रहेंगे, 11 को मैंने आपको ब्रेक दिया है, ठीक है, 12 को एल्डिहाइड कीटोन है, और साथ में रिवीजन है इन 2 चैप्टर का, एल्कोहल, और इसका दोबारा से एक रिवीजन मार देना है आपको इस तारीख पे, ठीक है। अगर होता है तो टिक, होता है तो टिक। 13 मई को अमाइंस है, और अमाइंस के साथ पूरी ऑर्गेनिक, फुल ऑर्गेनिक का रिवीजन होना चाहिए ये। अब ये कैसे करना है, लिख के करना है, मतलब मान के चलो 5-6 पेज आपको लिख डालने हैं जब आप फुल ऑर्गेनिक का रिवीजन कर रहे हो। आपको रिएक्शन जैसे मैंने आपको सिखाया है सेम वैसे रिवीजन मारना है। पी ब्लॉक वाले दिन आपको एक नया मॉक टेस्ट लगाना है, यहाँ तक इस मॉक टेस्ट तक आपका ऑर्गेनिक और फिजिकल हो जाना चाहिए। उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक के साथ एक और मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। इस मॉक टेस्ट में जो भी आपने गलतियां करी हैं जिस भी चैप्टर में, उसका रिवीजन करके फिर मॉक टेस्ट नंबर 4 लगाना है। और साथ में आपका यहाँ पी ब्लॉक और डी ब्लॉक भी हो चुका होगा। बच्चे क्या, डिलीटेड चैप्टर पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स के साथ आपको एक बार फुल इनऑर्गेनिक का रिवीजन मार लेना है। यहाँ तक आपका सिलेबस कम से कम 2 बार तो रिवाइज हो चुका है, बल्कि ज्यादा ही। उसके बाद मेटलर्जी और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जिस दिन आप कर रहे हो उस दिन फुल ऑर्गेनिक का रिवीजन दोबारा से। देखो मैंने ऑर्गेनिक के आपके रिवीजन 2 बार दिए हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक आप भूलोगे, तो दोबारा से एक बार ऑर्गेनिक का फुल रिवीजन मारना है इन 2 चैप्टर के साथ, और एक मॉक टेस्ट भी लगाना है। ये 17 तारीख है, आपका बहुत ज्यादा यहाँ इस दिन आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि आप जितना एग्जाम के नजदीक पहुंचोगे और एग्जाम के नजदीक जो भी पढ़ रहे होगे वो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा फॉलो करना है, इसको लिख लेना अपनी स्टडी टेबल के ऊपर, जो जो दिन में काम होते जाते हैं उस पर टिक लगाते जाइएगा। अब मुझे मतलब नहीं है कि ये करने में आपको 2 घंटा लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है, डू नॉट केयर। आपको ये टारगेट अचीव करना है। घंटा इज नॉट इंपॉर्टेंट, योर कंटेंट, योर क्वालिटी एंड वॉट एवर द टारगेट इज बीइंग गिवन टू यू, वो कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। तो ये आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके बाद मैम 17 मई तक मतलब आपका रिवीजन मोटा मोटा 2 से 3 बार हो चुका होगा अगर आपने इसको फॉलो कर लिया है। एंड मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के लिए बोल रही हूँ, आप सेम ऐसे और सब्जेक्ट्स का भी बना सकते हो, लेकिन कम से कम यार मेरे सब्जेक्ट में तो करना है तुमको, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ूँ अगर मैं, तो आती है हमारी डेट सबसे इंपॉर्टेंट, वो है 17 मई की। 17 मई हो गया 18 मई की। 18 मई को फुल सिलेबस का रिवीजन करना है, जिसमें आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक का रिवीजन करेंगे। किसका, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का। उसके बाद आप लोग का 19 मई को फुल सिलेबस रिवीजन रहेगा ऑर्गेनिक और डिलीटेड सेक्शन का। मैंने 2-2 के पेड़ बनाए हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये और जरूर ये नहीं कि ये रिवीजन आपका लंबा खींचेगा, आप ऑलरेडी 3 बार रिवीजन कर चुके हो, ये टाइम कम लगेगा रिवीजन करने में, और इसीलिए बोल रही हूँ शॉर्ट नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली 20 मई की बात करूँ तो 20 मई को फुल सिलेबस का रिवीजन रहेगा आपका पूरा का पूरा। आपको एक स्टार्टिंग से एंड तक गो थ्रू करना है, और ये मान के चलो मैक्सिमम 3 घंटे से ज्यादा नहीं देना है इसको। 3 आवर्स में आपको रिवीजन कंप्लीट करना है इसका। वो कब होगा, जब शॉर्ट नोट्स होंगे, जब माइंड मैप होगा। अगर नहीं होगा तो फिर आप किताब लेके बैठोगे, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है रिवीजन। सो मेक श्योर आपके नोट्स कंप्लीटेड है। अगर नोट्स कंप्लीटेड नहीं है तो फिर से आपको दिक्कत आ रही होगी। और कॉन्जिक्यूटिवली 18, 19, 20 को 3 मॉक टेस्ट लगा दोगे, हर दिन एक मॉक टेस्ट लगेगा, फुल सिलेबस का रिवीजन एंड अ मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस का रिवीजन एंड अ मॉक टेस्ट। एंड उस मॉक टेस्ट भी आपको देखना पड़ेगा जो आपने पढ़ लिया उसमें क्या कुछ गलत कर रहे हो,
अगर उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 8 मॉक टेस्ट और कम से कम 4 रिवीजन हो रखे हैं। एंड अगर आप इसको 110% फॉलो करते हो तो आपके 180 प्लस नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, 180 प्लस का नंबर तो कहीं नहीं गया। बट व्हाट यू नीड टू हैव शॉर्ट नोट्स। चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपके पास माइंड मैप होना इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऑलरेडी वैसे बच्चों को दे रही हूँ। और तीसरी बात, आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला शीट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एंड ऑल्सो अब ये कहाँ से करना है, इसके भी ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कि आप लोग मंजिल बैच जो मैंने है उसमें 2 चैप्टर के अलावा सब कुछ है, इससे खुद बना लो, अगर टाइम है तो बना लो। दूसरा ऑप्शन है वन शॉट्स जितने भी हो गए हैं उनके नोट्स बना लो। और तीसरा ऑप्शन है जो आपका संभव बैच है, भाई यही ऑप्शन है उसके बाद, क्योंकि इस संभव बैच में मैं आपको माइंड मैप भी दे दूंगी, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो भी दे दूंगी, और मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी दे दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद आपके लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट भी आपको संभव बैच में मिल ही जाएगा। तो देखो, आप मॉक टेस्ट करे बिना तो काम नहीं चलेगा। तो ये सारी बातें अगर आप 110% फॉलो करते हो, ये तो नंबर मैं बोल रही हूँ, बट आप मुझे लगता है आराम से 200 अचीव कर लोगे, क्योंकि इतना कंटेंट आपको यहाँ पे करवा दिया गया है कि आप 200 ला सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट एवरीवन टू फॉलो बाय हार्ट। देखो, अब तुम्हारे को सब दे दिया गया है, प्लान भी दे दिया है भाई, और क्या ही चाहिए। प्लान दे दिया है, कंटेंट दे दिया है, क्वेश्चंस दे दिए हैं, थ्योरी दे दिया है, बैच दे दिया है, क्या ही चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हारी गलती है, नंबर नहीं आते तुम्हारी गलती है। बट आई डू नॉट वांट टू से दैट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर यहाँ पे आपके लिए आ रही हूँ, चीजें कर रही हूँ, आप लोग प्लीज अपना 110% दो, इसको फॉलो करो। अपना जितने भी बच्चे हैं, देखो कमेंट सेक्शन में आप डालोगे मैम हमने बना लिया है, मैम हमारा ये बन चुका है, इस वीडियो को देखोगे, ये पूरा प्लान अपनी नोटबुक में ब्लैंक A4 शीट में बना दो। जैसे ही बन के आपकी टेबल पे लग जाए, मुझे कमेंट चाहिए मैम टेबल पे चिपका लिया है, तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे ने इसको सिंसियरली आप ले रहे हो और फॉलो कर रहे हो। और जब फॉलो करने लगोगे ना, तो मुझे उस कमेंट पे आके रिप्लाई भी कर देना मैम फॉलो करना शुरू कर दिया मैम, इतना हो गया इतना हो गया, तो ऐसा लगेगा कि आप लोग सीरियसली इसको ले रहे हो, ठीक है। तो कमेंट्स में वेट करूंगी कितने बच्चों ने इसको बना के टेबल पे लगा लिया है, ठीक है। सो दिस इज द रिवीजन प्लान दैट आई वांट एवरीवन टू फॉलो। लास्टली यू हैव द संभव बैच। ये सब अगर आपको खुद से करने में दिक्कत हो रही है तो यार ले लो मदद, आखिरी मिनट है। संभव बैच है जो आपका शुरू हो चुका है, दैट इज फ्रॉम 3rd मई, और इनरोल करते वक्त ये तो तुमको पता ही है, कोड इस्तेमाल कर लेना डिस्काउंट के लिए, ठीक है। जस्ट गो फॉर इट, डू योर 110%। मैं आपको हर चीज देने की कोशिश करूंगी। मॉक टेस्ट मैं आपको यूट्यूब पे भी करवाऊंगी, बट देखो यूट्यूब पे करने की एक बात अलग है, और टेस्ट सीरीज जब कंप्यूटर पे बैठना होगा तो वो तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो वो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज लेने में तो कंजूसी मत करना, वो लेनी ही चाहिए तुमको, ठीक है। सो जस्ट गो फॉर इट, एंड दैट इज ऑल आई वांट टू से। वीडियो को लाइक तो कर ही देना, बट कमेंट जरूर करना कि मैम टेबल पे चिपका लिया है, ठीक है, चिपका हुआ मिलना चाहिए तुम्हारी टेबल पे ये प्लान, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो बैच इनरोल करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि अब समय नहीं है कि आप ज्यादा इधर उधर भागो, एक जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे बैच में इनरोल कर लेना, वेबसाइट पे जाके ऑल कोर्सेज में चले जाना, और ऑल कोर्सेज में जाके यहाँ पे आप लोग अंडर ग्रेड एंट्रेंस के CUT के साइंस सेक्शन में जाओगे तो पहला बैच है ये, टेस्ट सीरीज रहेगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, और यहाँ पे आपका DPP भी आ जाएगा। बाय नाउ पे जाके कोड लगा देना जो बताया है तुमको, है ना, और ये कोड जैसे ही लगा दोगे डिस्काउंट मिल जाएगा। यार देखो, अभी इतना मत सोचो कि मैम क्या है क्या नहीं है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि अगर बैच में है तो सब मिल जाता है, और अगर बैच में नहीं हो तो थोड़ी सी मेहनत करके आप खुद बना लो पहले, ठीक है। मतलब पर करना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है ये सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। सबसे पहली बात, आपके पास शॉर्ट नोट्स, ठीक है। दूसरी बात, माइंड मैप, ठीक है। तीसरी बात, टेस्ट सीरीज, और चौथी बात DPP। ये लास्ट मोमेंट की बातें हैं, ये फॉलो करनी है जैसे मैंने आपको दिया। 110% लगा दो इस पे। दिक्कत है तो बैच में इनरोल कर लेना, कोड आपके सामने है Wi-Fi 13 कोड के साथ। ये बैच आपका आई थिंक 1900 रुपए का है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, और दैट इज इट। जस्ट गो फॉर इट बच्चों, कमेंट का वेट करूंगी। आई वांट यू ऑल टू फॉलो इट। बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए चीजें लेकर आती हूँ मैं, ताकि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना। बाकी मैं यूट्यूब आप लोग के लिए पढ़ा ही रही हूँ, शाम 6 बजे रोज केमिस्ट्री। सो फॉर केमिस्ट्री डू नॉट वरी बट गिव योर बेस्ट। 6 बजे रोज केमिस्ट्री। ऑल द बेस्ट।